अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं भाई सभी लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम, इस्तकबाल और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटी ट्रैवल 23 में। तारीख है भाई आज 21 मई 2026। टाइम हो रहा है दोपहर के 2:22 और अभी मैं घर से आज बहुत लेट निकला हूँ, खाना खा के फ्रेश होके। और अभी मैं हूँ कोपरी गाँव, कोपरी मस्जिद के पास। और देखते हैं भाई शाम तक कितना काम होगा। आज है जुमेरात का दिन और जुमेरात के दिन मैं कोशिश करता हूँ रात के 2 या 3 बजे तक काम करने की, क्योंकि भाई कल सुबह में छुट्टी करने का इरादा है। तो अगर काम मिलता रहा, अच्छी बुकिंग आती रहेगी तो इंशाल्लाह 2 या 3 बजे तक काम करने का इरादा है अपना। तो जो भी होगा हकीकत आपको बताएंगे। और जो भाई लोग परेशान है कि भाई 16-16 घंटे काम करते हैं, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, पैसा खर्चा होगा, तो भाई बेफिक्र रहिए। हम 16 घंटे कंटिन्यू गाड़ी नहीं चलाते। 16 घंटे हम घर से बाहर रहते हैं, उसमें आराम भी करते हैं, खाना भी खाते हैं और जैसा मौका होता है उसके हिसाब से काम करते हैं। तो भाई पहली बुकिंग लेता हूँ, फिर आप लोगों से मुलाकात करता हूँ। वीडियो में बने रहिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आती है भाई, थोड़ी सी भी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। तो भाई देखो यही है वो मस्जिद, कोपरी की कब्रिस्तान वाली मस्जिद, जहाँ मैं आमतौर से नमाज पढ़ता हूँ। टाइम देखो भाई 3:34 हो रहा है। अपने को पहली बुकिंग आ गई है भाई, जा रहा हूँ पिकअप करने। देखो, और ये बुकिंग है सेक्टर 11 कोपर खैरने से। अभी यहाँ पे रोड का काम चालू है भाई। पहली बुकिंग है भाई, देखो यहाँ से है, शिव सिमरन अपार्टमेंट से। यहाँ से मैं पहले भी पिकअप कर चुका हूँ कई बार। कैसा लग रहा है भाई अपना आज मुंबई एयरपोर्ट। देखो कितने हाजी लोग हैं, देखो जाने वाले। टाइम हो रहा है भाई 4:54। अपनी पहली बुकिंग कंप्लीट करके टर्मिनल 2 से मैं बाहर निकल रहा हूँ। ये बुकिंग थी, मैं पिकअप किया था सेक्टर 11 कोपर कहने से। टर्मिनल 2 तक का इसका डिस्टेंस था 26 किलोमीटर, 1 घंटा 6 मिनट टाइम लगा और इसमें मुझे पैसा मिला है 645 रुपया। भाई लोग एयरपोर्ट का नज़ारा बहुत ही ज़बरदस्त था भाई, इतना सुकून मिला देख करके। इतने हाजी लोग जा रहे हैं भाई हज करने के लिए। तो भाई एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा हूँ, देखता हूँ बाहर से कोई बुकिंग लेके फिर आपको अपडेट देता हूँ। टाइम हो रहा है भाई रात के 8:57। अभी हूँ मैं वाशी सेक्टर 29 सीएनजी पंप जो कोपरी का है उसके सामने। टर्मिनल 2 से निकलने के बाद अब अंधेरी की तरफ जा रहा था मैं, तो मुझे एक बुकिंग आई रैपिडो में, वो भी प्रीमियम कैब की बुकिंग थी भाई, खारघर की, जिसका डिस्टेंस था 35 किलोमीटर और 83 मिनट उसमें टाइम लगा, यानी 1 घंटा 23 मिनट और 741 रुपया इसमें मुझे मिला। उसके बाद भाई वहाँ से मैं खारघर का कैंसर हॉस्पिटल है टाटा का, उस तरफ गया तो मुझे वहां से एक बुकिंग मिल गई, वो भी उबर में। उस बुकिंग का डिस्टेंस था भाई, वो बुकिंग थी पहले बता दूं कहाँ की, छेड़ा नगर, गोवंडी छेड़ा नगर की थी। टाटा हॉस्पिटल खारघर से छेड़ा नगर तक का डिस्टेंस था 26 किलोमीटर, 478 रुपया उसमें मुझे मिल गया। अब छेड़ा नगर पहुंचते ही भाई आपको मालूम है वहां से जल्दी बुकिंग मिलती नहीं है, और अगर मिलती भी है तो सिर्फ उबर गो की मिलती है। तो मैं वहां से घाटकोपर की तरफ गया, तो फिर मुझे घाटकोपर से वापस से वाशी की बुकिंग आ गई रैपिडो में। अब भाई इस बुकिंग में जो मुझे पैसा मिला है 392 रुपए मिला है, और इस बुकिंग का डिस्टेंस था 15 किलोमीटर, 37 मिनट सिर्फ टाइम लगा भाई इस बुकिंग में। लेकिन अभी 9 बजने वाला है, यानी 2 ही मिनट बाकी है। अगर अच्छी बुकिंग आती है उबर में या रैपिडो में तो ले लूंगा, नहीं तो फिर मैं घर पे चले जाऊंगा। और आज अपना जो काम का टाइम टेबल है बहुत ही कम है, क्योंकि भाई मैं 2:15 बजे निकला था, लेकिन बुकिंग आई थी लगभग 3:30 बजे के आसपास, और अभी बज रहा 9, यानी 6 घंटा मैंने काम किया है। लेकिन 6 घंटे के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम बहुत अच्छा हो गया है, 2300-2400 रुपए के आसपास का हो गया है। तो अगर आगे बुकिंग आएगी तो आपको उसका अपडेट दूंगा। टाइम देखो भाई 11:05 हो रहा है, और अभी मैं हूँ कहाँ पे, पनवेल में। पनवेल में एकदम ब्रिज के नीचे हूँ, और यहाँ पे भाई आगे देखो, यहाँ पे डिपो भी है और ओरियन मॉल भी है यहाँ पे। लेकिन भाई साहब बुकिंग नहीं आ रही है कोई, तो 5 मिनट के अंदर अगर बुकिंग नहीं आती है तो फिर यहाँ से मैं खाली गाड़ी लेके अपने घर पे चले जाऊंगा, और आपको पहुंचने के बाद बताऊंगा मैं यहाँ पे कैसे आ गया। टाइम हो रहा है भाई रात के 11:44 आ गया मैं अपने पार्किंग में। पनवेल से कोई भी बुकिंग नहीं मिली, खाली लौटना पड़ा वहाँ से मुझे। अब आपको बता दूं पनवेल मैं कैसे गया। लास्ट आपको जब अपडेट दिया था वाशी में,
बुकिंग कंप्लीट करने के बाद। तो वहाँ पे मैं रुका हुआ था और अपने घर पे जाने का पूरा इरादा कर लिया था। उसके बाद मुझे एक बुकिंग आई फोर्ट की, यानी CST रेलवे स्टेशन की। तो वो बुकिंग में मुझे पैसा दिखाया 560 रुपया और टाइम बताया 1 घंटा 2 मिनट। तो मैं वो बुकिंग ले लिया कि चलो फोर्ट से तो रिटर्न बुकिंग मिल ही जाती है और 2 घंटे के अंदर अपन वापस आ जाएंगे नवी मुंबई। जब वो बुकिंग मैं पिकअप करने गया और निकला वहां से, तो फोर्ट जाने का जो टाइम बता रहा था वो लगभग बता रहा था 1 घंटा 10 मिनट या ऐसा कुछ बता रहा था। और वो पैसेंजर लोग की ट्रेन थी 11 बज कर के 2 मिनट पे और वहां पहुंचने का टाइम 10 बज कर के 42 मिनट का बता रहा था, यानी 20 मिनट ही उनके पास टाइम बच रहा था। तो वो लोग बोले कि ट्रेन छूट जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, अपना डेस्टिनेशन चेंज करके पनवेल कर दिया, क्योंकि वो ट्रेन CST से निकल के थाने के बाद पनवेल आ रही थी। तो अब पनवेल कर दिया तो उसका फेयर हो गया 423 रुपया और पनवेल जा करके मुझे खाली लौटना पड़ा। इसलिए मुझे ये बुकिंग पनवेल की करना पड़ा कंप्लीट। अगर वो लोग पिकअप लोकेशन पे जब जहाँ पिकअप करने गया था, अगर उसी वक्त वो लोग बोल देते कि हमको पनवेल जाना है, तो वो बुकिंग मैं कैंसिल कर देता पिन डालने से पहले ही। लेकिन उन्होंने पिन डालने के बाद बताया। तो भाई ये बहुत बड़ा मेरे साथ में एक तरह से मैं धोखा समझ रहा हूँ इसको। मेरा कितना टाइम वेस्ट हुआ समझ लीजिए कि 9:30 से लेकर के अभी 11:45 बज रहा है। लगभग 2 से 2.5 घंटा मेरा पूरा खराब हो गया भाई। अब 423 रुपए में पनवेल जाके आना पड़ा मुझे, तो फायदा क्या हुआ जाके। बहरहाल कभी कभी ऐसा होता है भाई। अब आपको बता देता हूँ आज की अर्निंग कितनी हुई है। आज मेरी रैपिडो में 2 बुकिंग हुई है, उसमें मुझे पैसा मिला दोनों बुकिंग का मिला करके 1133 रुपया। और उबर में 2 या 3 बुकिंग हुई है तो उसमें 1537 रुपया मिला है। टोटल अर्निंग हुई 2670 रुपए की। और CNG भाई लगभग 90% खत्म हो चुकी है, यानी ये कह सकते हो कि 650 रुपए की CNG लगी होगी और 211 रुपए कमीशन। कितना हो गया, लगभग 900 रुपए के आसपास। तो 2600 रुपए में 900 रुपए आप माइनस करोगे, जो बचेगा वही अपना प्रॉफिट है, लगभग 1500 1550 रुपए के आसपास। लेकिन अपना टाइम भी शाम को 3:30 बजे से जोड़ेंगे तो उसके हिसाब से टाइम भी कम गया है अपना आज। तो ऐसे कभी कभी होता है अपने साथ में। बहरहाल जो भी हो भाई, जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज है। हम लोग जब मदरसे में पढ़ते थे तो वहाँ पे एक शेर सुना करते थे, मकतबे इश्क के अंदाज निराले देखे, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। ये तो पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए शेर था कि अगर आप पढ़ना चाहते हो, अगर आप याद करना चाहते हो अपने सबक को, आपको छुट्टी नहीं है, क्योंकि आप जिम्मेदारी समझते हो और आप अपने वक्त की कदर को समझते हो। तो अगर आप पढ़ना चाहोगे तो आपके लिए कोई छुट्टी नहीं है, लेकिन अगर आप ना पढ़ना चाहो तो आपके लिए छुट्टी ही छुट्टी है। इस ऐसे ही काम करने वालों के लिए ये शेर मैं बोल रहा हूँ कि भाई अगर आप काम करना चाहें तो आपके लिए मार्केट में बहुत काम है, आपको कभी छुट्टी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप ना काम करना चाहें तो आपके पास वक्त ही वक्त है, आप आराम ही करो। गाड़ी मार्केट में निकाल करके भी आप खाली हाथ लौटोगे और खाली इंस्टाग्राम चलाओगे। लेकिन अगर आप काम करना चाहोगे तो हर वक्त काम है आपके पास। तो भाई काम करो, कामयाब हो जाओ, पैसे कमा लो, अपनी ज़रूरतों को पूरी करो, अपनी ज़िंदगी को बदलो। कोई आपकी ज़िंदगी बदलने वाला नहीं है। माँ बाप भी आपकी ज़िंदगी नहीं बदल सकते हैं अगर आप अपनी ज़िंदगी नहीं बदलना चाहेंगे भाई। और आज के वक्त में ख़ास तौर से वही लोग कामयाब होंगे जो मेहनत और अपने वक्त की कदर को करते होंगे। अस्सलाम वालेकुम।